अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनैद अख्तर खान, बिजनेस कंसल्टेंट, कोच, ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर और मैं आप सभी लोगों को खुशामदीद कहता हूं नेशनल यूथ टैलेंट पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म में और पाकिस्तान की तारीख के सबसे पावरफुल बिजनेस कोर्स जो कि एमबीए का मुतबादिल ऑल्टरनेट है। जी हाँ, और मैं अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद करता हूं कि इस कोर्स के बाद इंशाअल्लाह ताला आपकी जहनियत, माइंडसेट ना सिर्फ चेंज हो जाएगा बल्कि आप दुनिया के अंदर एक कामयाब कारोबार कर सकेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि एंटरप्रेन्योरशिप किसे कहा जाता है। एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टार्टअप को कहते हैं, यानी वो आदमी जो कि जीरो इन्वेस्टमेंट से या लेस फंडेड या बहुत ही छोटे फंड से अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है विद इनोवेशन और क्रिएशन। इनोवेशन क्या, नए आइडिया के साथ बिजनेस को स्टार्ट करता है और वो एक बिजनेस मॉडल, एक बिजनेस मैकेनिज्म, फ्रेमवर्क के ऊपर अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है। उसके अंदर इकोसिस्टम होता है, लातादाद स्ट्रैटेजीज होती हैं, मैकेनिज्म्स, प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके तहत वो एक कामयाब कारोबार तो स्टार्ट कर ही देता है। स्केलेबल होता है, स्केलेबल होने के साथ साथ वो पूरी दुनिया में पेनिट्रेट हो जाता है, यानी फैल जाता है। तो इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर जोर दिया जाता है ताकि अच्छे और नए ताजिर आए, नए आइडिया के साथ काम करने वाले, जिसके साथ साथ जॉब क्रिएशन भी हो, मुल्क की इकोनॉमी पे एक बड़ा इम्पैक्ट पड़े। और हमारी इस कोर्स के अंदर ये कोशिश है कि हम पाकिस्तान के अंदर ऐसे ताजिर, ऐसे बिजनेस प्रोफेशनल्स और लीडर्स को प्रोड्यूस करें जो ना सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी पे बिग इम्पैक्ट डालें बल्कि वो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु के नक्शे कदम पे तिजारत को आम करें। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु टॉप 10 सहाबा में ना सिर्फ शामिल थे बल्कि वो दुनिया के अजीम तरीन ताजिर किस तरह से बने कि उन्होंने वो पावरफुल 4 उसूल जो प्रिंसिपल्स आज यहूद व नसारा ने, बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स ने अपनाए हुए हैं, वो अपनाए हुए थे। और वो 4 उसूल क्या थे कि ना कभी उधार माल बेचा, ना कभी उधार माल खरीदा, ना कभी ज़ख़ीरा अंदोज़ी की और माल बेचने से पहले उसका नुस्ख बता के बेचा। ये वो 4 पावरफुल उसूल हैं जिसकी वजह से आज दुनिया भर में यहूद व नसारा के जो बिज़नेस लीडर्स हैं वो ना सिर्फ कामयाबी के साथ कारोबार कर रहे हैं बल्कि हमें ये सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि आखिर मुसलमान इन उसूलों के ऊपर काम क्यों नहीं कर रहे, इस पर अमल क्यों नहीं कर रहे। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि एंटरप्रेन्योर, एक कामयाब एंटरप्रेन्योर जो है वो किस तरह से बना जा सकता है। सबसे पहली चीज़ कि वो प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए। उसका प्लेटफॉर्म, उसका जो बिजनेस है वो प्लेटफॉर्म होना चाहिए, प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए। तो उसका जो प्लेटफॉर्म है जो उसने बिजनेस स्टार्ट किया है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए और फिजिकल टू डिजिटल होना चाहिए। जाहिर है अब डिजिटाइजेशन क़यामत तक चलेगी और डिजिटली कोविड-19 के बाद ये चीज़ तो नेसेसरी हो गई, मस्ट हो गई है कि बिज़नेस को जब तक डिजिटली बहुत तेज़ी से बिज़नेस आपका ग्रोथ करता है, पेनिट्रेट करता है, तो फिजिकल टू डिजिटल लेके चलना है। और साथ ही साथ आपने कोलैबोरेशन और शेयरिंग इनकम के साथ, जी हाँ, आपका बिज़नेस कभी भी तन्हा इतनी तेज़ी से फैल नहीं सकता, ना सिर्फ अपने मुल्क के अंदर, शहर के अंदर, बल्कि दुनिया के अंदर। तो दुनिया के अंदर फैलना तो आप बगैर इंटरनेट और डिजिटाइजेशन के आप सोच नहीं सकते। लेकिन कोलैबोरेशन क्या, मुख्तलिफ चैनल पार्टनर्स के साथ, मुख्तलिफ लोगों के साथ जब तक कोलैबोरेशन नहीं करेंगे और विद शेयरिंग इनकम लाजमी है। यूट्यूब हमारे सामने इसकी बेहतरीन मिसाल है कि वो कोलैबोरेटिव और शेयरिंग इनकम, यानी जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं हमारी और आपकी तरह के, वो वहाँ पे वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल्स ना सिर्फ स्टार्ट किए हैं बल्कि उनको जो है वो उस पर वीडियो पे चलने वाली जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसकी शेयरिंग इनकम भी क्रिएटर को मिलती है। इस तरह से ये कोलैबोरेशन और शेयरिंग इनकम का मॉडल है। और भी इस तरह के बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स मैं आपसे अभी शेयर करूंगा। और साथ ही साथ एंटरप्रेन्योर के अंदर ये खुसूसियात भी होनी चाहिए कि वो वेलफेयर अप्रोच के साथ इस बिजनेस को चलाए और इसके अंदर बिजनेस मॉडल के बगैर कभी भी एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। ये बात याद रखिएगा। आज पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योर का बहुत ज़्यादा शोर मचाया भी जा रहा है, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर के कोर्सेज कराए जा रहे हैं, लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूं कि क्या आप अपने कोर्स के अंदर बिजनेस मॉडल सिखाते और पढ़ाते और समझाते हैं, तो उनका जवाब नहीं होता है। तो जब बिजनेस मॉडल नहीं होगा तो फिर वो एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकता है। बिजनेस मॉडल असल में क्या होता है, वो आपको बताता है कि आप किन किन प्लेटफॉर्म से, कितने कितने चैनल पार्टनर से
कहां से कितना ज्यादा कमा सकते हैं, अपने बिजनेस को कैसे फैला सकते हैं। इकोसिस्टम डिफाइन करता है, आपके चैनल पार्टनर्स को डिफाइन करता है, आपके रेवेन्यू मॉडल को डिफाइन करता है कि आप पैसिव इनकम, रेकरिंग इनकम यानी महीने में या रोजाना की मद में आप कितने कमा सकते हैं और किस तरह से एक फिक्स अमाउंट आपको इस जगह से, इस प्लेटफॉर्म से आना ही आना है। तो ये सारी चीजें बिजनेस मॉडल डिफाइन करता है। तो उम्मीद करता हूं कि एंटरप्रेन्योरशिप की ये डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बिजनेसमैन अक्सर, खासतौर पे पाकिस्तान के ताजिर क्या गलती करते हैं कि जिसकी वजह से उनका कारोबार नहीं चलता है, वो ये कि सबसे पहली चीज तो बिजनेस मॉडल उनका नहीं बना होता है। बिजनेस मॉडल किसी भी बिजनेस की बुनियाद होता है। बिजनेस मॉडल डिफाइन करता है आपके एरिया को, आपकी टेरिटरी को, आपके बिजनेस के साइज को, कि आपने इस साइज के बिजनेस को किस तरह से चलाना है। मार्केट प्लेस को डिफाइन करता है, आपके चैनल पार्टनर्स, कोलैबोरेटिव पार्टनर्स, शेयरिंग पार्टनर, बहुत सारी चीजों को डिफाइन करता है। इकोसिस्टम, आप किस इकोसिस्टम में बैठे हुए हैं, यानी जिस चीज का आप बिजनेस चला रहे हैं उसके अतराफ में आपके इंटरकनेक्टेड बिजनेसेस कितने हैं और वो किस तरह की स्ट्रेटजीज, उनकी एक्टिविटीज, कॉम्पिटिटर एक्टिविटीज फोकस करना है, किस तरह से क्लैरिटी क्या हो, स्केलेबिलिटी क्या हो, 10,000 चीजें होती हैं। तो पाकिस्तानी ताजिरों की फेलियर होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो अपना बिजनेस मॉडल इकोसिस्टम नहीं बनाते हैं, टेक्नोलॉजिकल डिफरेंट नहीं होते हैं। टेक्नोलॉजी को वो समझते हैं कि बस ये तो मम्मी डैडी इसमें बच्चे बैठे हुए वीडियो गेम खेलने, वीडियो गेम नहीं खेलने, इससे प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, इससे वेबसाइट्स चल रही, थर्ड पार्टी वेबसाइट्स चल रही, ई कॉमर्स वेबसाइट्स चल रही हैं जहां पे बिजनेस हो रहे हैं खरबों अरबों रुपए के, बल्कि डॉलर्स में अगर इसको कन्वर्ट किया जाए। तो ये सारी चीजें अब वक्त की जरूरत बन चुकी हैं और समझना पड़ेगी कि बिजनेस को सिर्फ फिजिकली लेके चलना बेवकूफ़ी की अलामत है। दूसरी बात ये कि कस्टमर को कभी भी वैल्यू नहीं दी। पाकिस्तान के ताजिरों ने अगर जिस दिन कस्टमर्स को वैल्यू देना शुरू कर दी, कस्टमर को किंग समझ लिया, कस्टमर इज द किंग इन द बिजनेस, तो उस दिन समझ लीजिए कि खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी जो है वो बरसेगी आसमानों से। क्योंकि कस्टमर जो होता है वो अल्लाह की देन होता है, अल्लाह ताला की तरफ से भेजी हुई एक नेमत होती है। लेकिन क्या कि आप जब कस्टमर आता है, शॉप हो, आउटलेट हो, व्हाटएवर, ऑफिस वगैरह में भी तो आप वीडियो गेम पे लगे हुए। रिसेप्शनिस्ट आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा आसमानों पे लेके जा सकती, लेकिन रिसेप्शन को आपने कंपनी के फेस के तौर पे बिठा तो दिया होता है, लेकिन रिसेप्शन का अखलाक और रिसेप्शन की जो एथिक्स, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत पॉजिटिव और बहुत नरम होनी चाहिए। लेकिन हमें अफसोस के साथ ये देखा जाता है कि रिसेप्शन पे जब कंपनी पे जाओ, और आप एक रिसेप्शन के तौर पे जो शॉपकीपर होता है वो भी एक रिसेप्शनिस्ट ही होता है अपने डोमेन का, अपने एक एरिया का। तो चाहे दुकान हो, आउटलेट हो, फैक्ट्री हो, कंपनी हो, हमारे अखलाक बिजनेस के अंदर बहुत आला होने चाहिए। आपके अखलाक अगर बिजनेस में अच्छे होंगे तो आपकी जीरो मार्केटिंग कॉस्ट हो जाती है, आपका कस्टमर, आपका प्रोमोटर, आपका एडुकेट बन जाता है और वो इतना लॉयल हो जाता है कि हर वक्त बस आपके प्रोडक्ट और ब्रांड की बातें करता रहता है। यार वो फलां, ये देखो क्या जबरदस्त ब्रांड है, यार आओ चलो, तो अपना पूरा नेटवर्क लेकर आता है। ये बात याद रखा गया ना कि एक कस्टमर अकेला नहीं होता है, वो पूरे खानदान, पूरे मोहल्ले, पूरे ऑफिस के कलीग्स और दोस्त अहबाब, फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल, अपने जहन में फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल की एक पिक्चर बना लिया करें कि ये जो आ रहा है ना, ये अपने ददियाल को भी लेकर आएगा, अपने ननियाल को भी लेकर आएगा, अपने ऑफिस वालों को भी लाएगा और अपने मोहल्ले वालों को भी लेकर आएगा। तो इस तरह से सोचें। सबसे बड़ी गलती यही कर रहे हैं कि बिजनेस एथिक्स, और उस बिजनेस एथिक्स में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे ये मैंने आपको मोटी मोटी बताई। ये वो गलतियां पाकिस्तानी ताजिर कर रहे हैं जिसकी वजह से वो सारा ब्लेम डालते हैं गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगा दी, गवर्नमेंट ने महंगाई कर दी, गवर्नमेंट ने ये और वो फला। अरे यार, ये तो गवर्नमेंट ने इस पे तो पाबंदी नहीं लगाई ना, इस पे इसको चलाना तो शुरू करें, इसको जंग क्यों लगाया हुआ है। जब ये चीज बंद हो जाती है इंसान की, तो फिर वो अनाप शनाप और फिर अपने डिसअपॉइंटमेंट और बहुत ज्यादा डेस्परेट होके, मायूस होके वो फिर इस तरह की बातें करता है। तो ये वो सारी गलतियां जिसको इंप्रूव करने की जरूरत है। और दूसरी चीज, बिजनेस स्किल्स नहीं होती। बिजनेस स्किल्स के बगैर आज हर दूसरा तीसरा बंदा बिजनेस कर रहा है। उसने बोला शकील भाई का भी बिजनेस चल गया, असलम भाई का भी चल गया, मेरा भी चल जाएगा यार। वो देखो उन्होंने चिप्स का ठेला लगाया, मैं भी लगाता हूँ, देखो चलता है। वो देखो बर्गर का ठेला लगाया, मैं भी लगाता हूँ, चलता है। फिर ये चीजें जो है ना,
आप भेड़ चाल यानी एक ट्रक की पीछे लाल बत्ती होती है उसके पीछे लगा दिया गया है, ऐसे नहीं होता है। हर किसी का नसीब अलग है। नसीब को जब तक बिजनेस में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग नसीब को नेग्लेक्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, रिफ्यूज करते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। देखिए, मैं अगर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स स्ट्रैटेजीज बता रहा हूं, तो वो अगर मैं खुद अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो शायद मैं उसमें इतना कामयाब नहीं होऊंगा जितने आप हो जाएंगे। और ये प्रैक्टिकली मैंने करके देखा है। मैंने जिसको YouTube चैनल का खोलने का मशवरा दिया, उसने मुझसे ज्यादा सब्सक्राइबर ना सिर्फ अर्न किए बल्कि उसके ज्यादा व्यूज आए। और मैंने जिसको बिजनेस कंसल्टेंसी की है, आज वो ग्रुप ऑफ कंपनी लेके बैठे हुए हैं या फिर वो एक बहुत कामयाब कारोबार चला रहे हैं। और जाहिर है वो टेस्ट और ट्राइड और टेस्टेड प्रैक्टिसेस मैंने खुद की हैं, तभी मैं किसी को मशवरा दे रहा हूं, बगैर किसी चीज के या किसी से इधर से उधर सुन के नहीं। खुद अपनी ट्राइड और टेस्टेड प्रैक्टिसेस मैंने खुद की हैं। बहुत सारी कंपनियों में मैंने ना सिर्फ काम किया, 15 साल का प्रोफेशनल कॉर्पोरेट सेक्टर का एक्सपीरियंस है मेरा, ना सिर्फ, बल्कि मैंने भी खुद बहुत सारे बिजनेसेस किए हैं। वही बिजनेस की स्ट्रैटेजीज और केस स्टडी मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने देखने वालों को बताता हूं, सिखाता हूं और समझाता हूं। बिजनेस आइडियाज की जहां तक बात है तो आपने एक मशहूर मकूला सुना हो कि जरूरत इजाद की मां है। लोगों की जरूरतों को ढूंढना शुरू कर दीजिए, आपके कारोबार की ना सिर्फ शुरुआत हो जाएगी बल्कि आपकी इजाद का कयाम भी हो जाएगा। तो इसी तरह से सबसे पहले देखिए अपनी कॉम्पिटेंसी, सबसे पहले अपने आप को देखिए, आपको क्या करना आता है, आपको दुनिया में क्या करना आता है। आप जितनी उम्र आप गुजार चुके हैं उस उम्र के अंदर आपने क्या क्या सीखा दुनिया के अंदर। तो आपकी सेलिंग स्किल्स अगर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, फिर आप प्रोडक्ट को देखिए, आप प्रोडक्ट सिलेक्शन कीजिए कि आप किस तरह का प्रोडक्ट बेच सकते हैं। अगर आप उस प्रोडक्ट को बेचने में माहिर हैं, परखने में, आप उसकी ऑब्जर्वेशन कि वो प्रोडक्ट जो है उसके फीचर्स और बेनिफिट्स मैं बहुत अच्छे तरीके से बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ और उसका डेमो करके दिखा सकता हूँ, और मैंने ये एक्सपीरियंस किया है दुकानों में या फैक्ट्री में और कहीं स्टॉल लगा के, तो फिर आप उस प्रोडक्ट के इंडस्ट्री के बारे में, उसके पूरे इकोसिस्टम के बारे में रिसर्च करिए कि उसकी वो इंडस्ट्री में कहाँ एग्जिस्ट करता है, इस वक्त उसकी डिमांड कितनी है, उसकी कंजप्शन चेक कीजिए, उसके वॉल्यूम चेक कीजिए, आया वो कितना कंज्यूम किया जाता है वो आइटम, वो प्रोडक्ट। आप लोगों से पूछिए, सर्वे कीजिए, रैंडम सर्वे कीजिए, यार ये प्रोडक्ट तुम इस्तेमाल करते हो और कितने लोग इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से एक रैंडम सर्वे बातों बातों में ही कर लीजिए। बातें तो हम बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उसमें काम की बातों को अगर हम इस तरह से यूटिलाइज करें बिजनेस के एस्पेक्ट से, तो हमारे काम भी हो जाएगा और बात की बात भी हो जाएगी। तो इस तरह से आपका एक रैंडम सर्वे भी हो जाएगा और आपको कंजप्शन पता चल जाएगी, हाँ यार ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिका जाता है। तो इंडस्ट्री, सबसे पहली चीज अपनी कॉम्पिटेंसीज, स्किल, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्किल्स, ये तीन चीजें जो हैं वो आपकी कॉम्पिटेंसीज कहलाती हैं। सबसे पहले इसको पहचानिए अपने अंदर के मेरे अंदर ये कहाँ कहाँ चीज़ है और कहाँ मैं लैग कर रहा हूँ, तो फिर उसको सीख लूँ, लर्न कर लूँ, ठीक है। फिर बिजनेस स्किल्स अपनी डेवलप करें, जैसे मैंने अपनी पहले आपको बताई बात कि बिजनेस स्किल्स जब तक आपकी नहीं होंगी कि किस तरह से मार्केट में आना है, और फिर स्टार्ट जो है वो इंडस्ट्री सेलेक्ट करने के बाद और अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद जो है वो जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना है आपने। जीरो इन्वेस्टमेंट से कैसे किया जा सकता है कि देखें, आपको पक्की पकाई जो दुकानें, आपको रिटेलर भी मिल जाएगा, आपको होलसेलर भी मिल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर भी मिल जाएगा, फैक्ट्रियां भी मिल जाती हैं। आपने इसको इस्तेमाल करना है। बहुत सारी जगहों पे पैसे को नहीं, इसको इस्तेमाल किया जाता है। आपने अपने दिमाग से देखना है कि मेरे अतराफ में कितनी सारी फैक्ट्रियां हैं, कितने सारे होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, रिटेलर हैं, बहुत सारी दुकानें हैं, उनका माल एक तरफ रखा हुआ है, लेकिन आपका दिमाग हर तरफ चलता है। आपका मोबाइल एक मोबिलिटी की तरह हर तरफ दौड़ता है और घूमता है। आप उनके माल को इधर से उधर कर सकते हैं सिर्फ अपने इस चीज के इस्तेमाल से। आपने वो माल बायर तक पहुंचाना है जिसकी वो जरूरत है, जिसको वो माल चाहिए। अब वो दुकानदार अपने दिमाग को माफ करके बैठा हुआ है, उसका दिमाग नहीं चल रहा है, वो अपनी दुकान तो खोल के बैठ गया है, लेकिन वो अपने दिमाग को नहीं चला रहा कि मैंने वो बायर तक कैसे पहुंचाना है। आपने बायर तक रीचेबल करना है, क्योंकि आपके पास ऑडियंस है। जिसके पास ऑडियंस होती है उसी का सबसे कामयाब कारोबार होता है। तो आप अपने कारोबार में इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे कि अगर ऑडियंस को मैंने किस तरह यूटिलाइज करना है। एक फेसबुक की आप प्रोफाइल पिक्चर लगाते हैं तो कम से कम 150-200 लोग तो लाइक करते हैं, और कमेंट करने वालों का तो पूछे ही मत।
तो फिर सोचिए, अगर आप एक प्रोडक्ट की तस्वीर अपने फेसबुक के पेज और प्रोफाइल पे लगाएंगे तो सोचिए कि कितने सारे लोग जो हैं वो उसको ना सिर्फ देखेंगे बल्कि पूछेंगे हाँ यार कितने का है, कैसा है, क्यूरियोसिटी क्रिएट करें। तो ये मैंने एक छोटी सी मिसाल दी, अभी मैं आगे सोशल मीडिया की मिसाल आपको देता हूँ कि ये तो हो गया कि आपने आइडिया आया, अपनी कॉम्पिटेंसीज को पहचाना, इंडस्ट्री को पहचाना और जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया। जीरो इन्वेस्टमेंट या लेस फंडेड इन्वेस्टमेंट, कम पैसों से स्टार्ट करें या जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें, सबसे पहले तो देख लीजिए कि सबसे कम तरीन पैसा कहां लग रहा है या लग ही नहीं रहा। सही है, इन चीजों को अगर आप देख लेंगे ना तो आपकी जिंदगी आसान और सहल हो जाएगी। तो अब आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, जीरो इन्वेस्टमेंट और लेस इन्वेस्टमेंट। अब आपने ये सोचना है कि मैंने बिजनेस को कहां स्टार्ट करना है। मेरे पास दुकान नहीं है, मकान नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, वो जगह नहीं है जहां पे मैं माल रख सकूं। कोई जरूरत नहीं, कोई बात नहीं। आपने क्या करना है, जिन रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर से आपकी सेटिंग है उनसे एमओयू साइन कर लें, लिखत पढ़त करके कि यार मैं तुझसे माल उठाऊंगा, मेरे पास बायर बहुत हैं, मेरे पास कंज्यूमर बहुत हैं, मैं तुझसे माल उठाऊंगा। वो कहेगा हाँ यार ठीक है, चल ठीक है, हम लोग आपस में हमारा वो हो गया एग्रीमेंट, एमओयू साइन हो गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है वो बेसिस पे जैसे जैसे उसके पास कंज्यूमर आएगा, कस्टमर आएगा, वो वहां से माल उठाया और उसको दिया, खत्म कहानी। ये एसेट लाइट मॉडल कहलाता है कि आपने इधर से सेलर से उठा के बायर को दिया, आप बीच में एक कमीशन एजेंट के तौर पर हैं, एक सेलर के तौर पर हैं, एक ट्रेडर के तौर पर हैं। तो आपको फैक्ट्री, दुकान, मकान, कारखाने किसी की जरूरत नहीं है। हाँ जाहिर है जैसे जैसे कमाते रहेंगे तो आप अपना एक डोमेन बना लीजिएगा। जाहिर है आपको इन्वेंट्री करने की जरूरत होगी, लेकिन कुछ चीजों में मैं आज आगे बताऊंगा कि इन्वेंट्री करने की जरूरत होती है और कितनी जरूरत नहीं पड़ती है। तो अच्छा, ये तो हो गया फिजिकल, ये फिजिकली आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। अब डिजिटली यानी जहां पे मार्केटिंग भी करनी है, जहां पे ऑनलाइन सेल करनी है आपने, वहां पे कैसे अपने आप को अपेयर करना है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जितने भी हैं वहां पे अपने आप को एज अ प्रोफाइल, और जिन जिन जैसे फेसबुक में और इंस्टाग्राम में आपका पेज बनता है, ठीक है, और फेसबुक में तो ग्रुप भी बनता है, तो अपना ग्रुप भी बना लीजिए उसी सेम नाम से। अपने नाम से तो आपने अपनी प्रोफाइल बनाई हुई थी ना फेसबुक पे, लेकिन आपका जो फेसबुक पेज होगा उसी नाम से आपने फेसबुक ग्रुप बनाना है और उसमें लोगों को भरना शुरू कर दें, सबको ऐड करना शुरू कर दें, सबको। प्रोफाइल में लिमिट होती है 5000 लोगों की फेसबुक की, तो 5000 से ज्यादा लोगों को आप ऐड नहीं कर सकते। फिर उसके बाद फॉलो के बटन की तरफ आप लोगों को रागिब करें कि भाई फॉलो करना शुरू कर दो, वहां पे तो लिमिट है ऐड करने की। तो फिर उसके बाद अपने फेसबुक पेज पे नेटवर्किंग करें। नेटवर्किंग इज नेट वर्थ, ये बात याद रखिएगा, नेटवर्किंग इज नेटवर्क। और डाटा जो है यानी यही जितने लोग होंगे, ह्यूमन ट्रैफिक होगा, ये आपका आगे जाके ऑक्सीजन बनने वाला है। ये आपके बिजनेस का ऑक्सीजन होगा, पेट्रोल होगा, फ्यूल होगा, जो भी समझें। इस बात की इंपॉर्टेंस को समझिए कि ऑडियंस, आई बॉल्स, और सोशल मीडिया पे और डिजिटली तो आई बॉल्स ही काउंट होती हैं। तो आपने क्या करना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपने आप को अपेयर करना है, फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन। और लिंक्डइन पे तो पूछे ही मत, सारा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म और प्रोफेशनल कम्युनिटी है। तो वहां पे हर जगह ट्विटर, हर जगह लोगों को, सबको ऐड करें, कोई भी किसी भी तबके से ताल्लुक रखता हो। देखिए, हम जजमेंटल होके और ऑब्जर्वर होके, इस तरह से एक अच्छे ऑब्जर्वर होके सोचें कि यार ये बंदा दिखने में गरीब लग रहा है, यार ये दिखने में कम लग रहा है, या वो लग रहा है। नहीं, ये नहीं सोचें, बल्कि ये सोचें कि यार ये बहुत सारे लोगों को लेकर भी आ सकता है। और ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मैंने दिखने में जिस बंदे को समझा कि यार ये कम है, लेकिन यार वो तो ऐसे ऐसे क्लाइंट और ऐसे ऐसे लोगों को उठा के लाया। तो इस तरह से वही कहते हैं ना, आपने कहानी भी सुनी कि किसी को हकीर मत समझो, किसी को कम नहीं समझो, और ये तो हदीस का मफहूम भी है। तो ये चीजें जो हैं आपने जहन में रखनी है। अब नेटवर्किंग कर ली आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, अब आइए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और अलीबाबा, इन पे आईडी के साथ रजिस्टर हो जाइए। वो एक अलग कहानी है कि जाहिर है आप उस पर बिजनेस प्रॉपरली नहीं कर सकते। पाकिस्तान के बॉर्डर्स जो हैं वो बॉर्डर लेस नहीं हुए हुए, इस वक्त बॉर्डर क्लोज हुए हुए हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर सकते, ब्रांड एंडोर्समेंट नहीं कर सकते, 10,000 चीजें हैं जो नहीं कर सकते। लेकिन ये थर्ड पार्टी मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स कहलाते हैं। थर्ड पार्टी मार्केटिंग प्लेटफॉर्म जो है ना, वो आपका सोशल मीडिया भी कहलाता है, क्योंकि देखें वहां बायर, सेलर, कंज्यूमर सबको इकट्ठा कर दिया उसने, सही है।
और वो खुद एक मर्चेंट बना हुआ है। इसी तरह से अमेज़न पे भी जो जेफ बेजोस हैं जिनका प्लेटफॉर्म है, वो मर्चेंट है, उन्होंने बायर सेलर को इकट्ठा कर दिया। B2B B2C मार्केट प्लेस बनी हुई है। तो ये आपका डिजिटली यहाँ पे अपने एल्बम बनाइए फेसबुक पे और फेसबुक के पेज पे और ग्रुप्स में, वो तस्वीरें बना बना के, डिज़ाइन बना बना के, आपको डिज़ाइनर रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं, आपको वीडियो एडिटर रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे ऐसे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आ गए, इतने आसान, फ्रेंडली यूज़र, ऐसी ऐसी वेबसाइट्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। postermywall.com पे जाइए, वहाँ पे फेसबुक कवर फोटो, लिंक्डइन कवर फोटो, ट्विटर कवर फोटो, प्रोफाइल, लोगो बनाना है, फ्लायर, ब्रोशर, यार सब कुछ आसान हो गया है। इस दौर में जितना बिजनेस करना आसान है, आई थिंक मेरे ख्याल से इससे पहले कभी भी नहीं था। तो जाइए इन प्लेटफॉर्म्स के अंदर, अपने सारी चीजें, पोस्टर्स, पैम्फलेट्स वगैरह बनाइए जो जो फेसबुक को रिक्वायर होते हैं, और वो अकॉर्डिंग टू फेसबुक एल्गोरिथम, सेट ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स के तहत आपको चीजें बना के देता है। तो ये वो सारी चीजें हैं, आप जाइए उस पर फौरन फटाफट अपनी आईडीज बनाइए, अपनी प्रोफाइलिंग कीजिए, अपने एल्बम बनाइए खूबसूरत खूबसूरत तस्वीरों के साथ, जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसकी भी तस्वीरें, फीचर्स, बेनिफिट्स के साथ कि भाई ये मैं इस तरह से बेच रहा हूँ, ये है, और इसकी कस्टमर वैल्यू आप क्रिएट कीजिए। जितनी प्रोडक्ट की और कस्टमर की वैल्यू क्रिएट करेंगे, आपकी जीरो मार्केटिंग कॉस्ट होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कस्टमर को इतना ज़्यादा प्यार दे दीजिए कि वही आपका प्रोमोटर, वही आपका मार्केटर, वही आपका सब कुछ हो जाएगा। उसको लॉयल कर दीजिए, अपना वफादार बना लीजिए, वो आपका एडुकेट हो जाएगा, लड़ेगा लोगों से, क्या भाई तुमने कैसे कह दिया, मैं यूज़ करता हूँ उस प्रोडक्ट को। तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि समझने की स्ट्रेटेजिकली। तो आपने फिजिकली, आपके पास दुकान मकान कुछ नहीं है, तो आपने उधर से माल उठा के उधर दिया। हाँ अच्छा, अगर आप चाह रहे हैं मजीद चैनल्स पे, प्लेटफॉर्म्स पे, फिजिकल प्लेटफॉर्म्स पे, जहां आपकी दुकान नहीं, मकान नहीं, फैक्ट्री नहीं है, इतवार बाजार और ये जो बुध बाजार वगैरह होते हैं ना, यहाँ पे स्टॉल बहुत सस्ते मिलते हैं। एक टेबल जो होती है वो आई थिंक 250, 300 या 400 की मिल जाती है। मुख्तलिफ जगहों के मुख्तलिफ रेट हैं एक टेबल के। और जब आप बड़ी टेबल लगाएंगे, बहुत सारी टेबलों को मिला के एक टेबल लगाएंगे, तो वो अब आप ईच टेबल का हिसाब किताब लगा लीजिए कि 250 या 300 के हिसाब से, और आपने 4 से 5 टेबल लिए तो कितने का बनता है। तो मैं समझता हूँ वो आपको एक पूरा दिन भी तो मिलता है, पूरा दिन मिलता है आपको सुबह से रात तक अपना माल बेचने के लिए। और ये सोचिए कि पेप्सी वालों ने, मीज़ान कुकिंग ऑयल वालों ने और बड़ी बड़ी कंपनियों ने स्टॉल लगाए हुए होते हैं इतवार बुध बाजार वगैरह में। और आपकी सोच है कि गाड़ी और बंगले वाले लोग जो है ना, वो बुध बाजार इतवार बाजार में खरीदारी करने आते हैं। जी जनाब, इसमें कोई झिझक नहीं कीजिएगा कि अगर वहां पे आप खड़े होकर स्टॉल लगाते हैं अपना, तो वहां पे ऑडियंस भी तो देखिए कि गरीब से लेके अमीर तक वहां पे परचेजिंग करने आता है। तो जहां पे ट्रैफिक है, ह्यूमन ट्रैफिक, देखिए हमेशा याद रखिए, हर प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज कीजिए। तो सबसे सस्ती दुकान और सबसे सस्ता प्लेटफॉर्म मैंने आपको इतवार बाजार और बुध बाजार बता दिया है। देखिए वो सारी चीजें जो मैंने खुद इन पे ट्राइड और टेस्टेड प्रैक्टिसेस की, इंप्लीमेंटेशन की, वही मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसी चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। ज्यादातर मोटिवेशन स्पीकर जो हैं वो इधर से बात उधर आके बताते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपको इस प्लेटफॉर्म पे और मेरी तरफ से हमेशा ट्राइड और टेस्टेड प्रैक्टिसेस चीजें मिलेंगी। जो चीजें मैंने खुद देखी वो मैंने खुद की हैं और वो मैंने आगे फॉरवर्ड कर रहा हूं अपने इन कोर्सेज के जरिए से। तो ये फिजिकल टू डिजिटल बिजनेस आपको समझ में आ गया, कैसे पहले अपनी कॉम्पिटेंसीज को पहचानिए, फिर उसके बाद जो है वो आपने अपने बिजनेस मॉडल को बनाना है। ठीक है, यानी आपने अपनी कॉम्पिटेंसीज के साथ बिजनेस मॉडल बना के, और फिर उसके बाद अच्छा हाँ, अब बिजनेस मॉडल समझिए आप कि बिजनेस मॉडल जो है वो होता क्या है और किस तरह उसके लेवल क्या होते हैं। तो बिजनेस मॉडल के लेवल को आप समझ लीजिए कि बिजनेस मॉडल जो है, सबसे पहले आपने ऑडियंस आ गई आपके बिजनेस में, आई बॉल्स, आपकी ह्यूमन ट्रैफिक, मास ट्रांजिट, सॉरी मास ट्रैफिक जो होता है, ह्यूमन ट्रैफिक, वो आपके पास आ गया। उसके बाद क्या हुआ, जाहिर है जब लोग आ गए वो आपसे माल तो खरीदेंगे, तो वो सेल्स कन्वर्जन हुआ, तो फिर क्या हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी हो गई, यानी पैसा आना भी शुरू हो गया। लोग आ गए, माल खरीदने, पैसा आना भी शुरू हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी के बाद अब नेक्स्ट स्टेप पे आप जाते हैं कि जब बिजनेस फल फूल रहा है, अब उसको बढ़ाया जाए, तो स्केलेबिलिटी, यानी बढ़ाया जाए, एक दुकान से 2 दुकान, 2 से 3, 3 से 4, 10 दुकानें, 10 फैक्ट्रियां, 10 मकान, ऐसे आप करें। यानी बूटस्ट्रैप फंड रेजिंग का एक बड़ा जबरदस्त पार्ट है वो ये कि आप ने जो पैसा बिजनेस में कमाया वो बचा के फिर दोबारा आगे लगाया, बचा के आगे लगाया, बचा के आगे लगाया, बूटस्ट्रैपिंग।
तो बूट स्ट्रैपिंग करके आप आगे लगा रहे हैं, यानी स्केलेबल कर रहे हैं। अब स्केलेबल के बाद जाहिर है बिजनेस प्रॉफिटेबल भी और स्केलेबल भी, यानी मशहूर भी हो गया है और पैसा भी बेतहाशा आ रहा है। तो जाहिर है जो बिजनेस मशहूर हो जाता है वो एडवर्टाइजर और स्पॉन्सर्स की आंख से बच के नहीं जाता है जनाब। फिर वो क्या होता है कि एडवर्टाइजर से बोले आप भाई मेरे बिजनेस में आप जो है वो स्पॉन्सर्स लेकर आओ, तो बहुत सारे स्पॉन्सर्स, फर्ज करें आप किसी ट्रेड शो में कराची एक्सपो सेंटर के अंदर, तो वो बहुत सारे स्पॉन्सर्स आपके स्टॉल पे आपके साथ चिमटे हुए होंगे, आपकी हर चीज़ पे जो है वो लेबलिंग वगैरह और डिस्प्ले हुए होंगे। तो इस तरह से एडवर्टाइजर स्पॉन्सर होता है। और सबसे आखिरी चीज़ बिजनेस मॉडल में जो पावरफुल होती है वो ये कि एक्सक्लूसिव राइट्स देने के आप काबिल हो जाते हैं, यानी अब आप अपने बिजनेस की फ्रेंचाइज ऑफर कीजिए लोगों को। किसने फ्रेंचाइज खरीदनी है? फ्रेंचाइज खरीदने वाले हजार एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स होते हैं, और वो एक्सक्लूसिव राइट्स भी होते हैं। तो एक्सक्लूसिव राइट्स क्या होते हैं? यही फ्रेंचाइज मॉडल का ही एक पार्ट है कि एक्सक्लूसिव राइट्स आप दे देते हैं, यानी फ्रेंचाइज दे देते हैं कि भाई ये मेरा बिजनेस है, इसमें जो है वो लॉयल्टी इनकम, सही है, ये सॉरी रॉयल्टी इनकम जो होती है, रॉयल्टी इनकम वो आपको सालाना मिलेगी। जैसे कि एक स्कूल की मेरे सामने एक फ्रेंचाइज बेची गई थी, तो उसके सालाना जो है वो 8 लाख रुपए उस फ्रेंचाइजर को मिलते थे। तो ये वो चीज़ है कि जब आपने इन सारे लेवल्स पे अपने बिजनेस मॉडल को चलाया तो आप जाहिर है कि आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और बिजनेस लीडर और बिजनेस प्रोफेशनल के तौर पे दुनिया में नमूदार हो गए, डिस्प्ले हो गए। तो उम्मीद करता हूं कि बिजनेस आइडियाज़ में आपको ये बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे मैं आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट और ब्रांड डेवलपमेंट भी बताऊंगा और आगे स्टेप बाय स्टेप इस तरह से चलना है। अब आ जाइए बिजनेस के बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया, यानी सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग को पाकिस्तान में एक ही समझा जाता है, बहुत ही अफसोस के साथ, जबकि दोनों बहुत ही डिफरेंट चीजें हैं। और मैं अपनी बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस में ये बात समझा चुका हूं कि दिखा के, यानी मार्केटिंग दिखा के, मार्केटिंग बेचना, सेल दिखा के माल बेचना, दैट इज कॉल्ड सेल्स एंड मार्केटिंग। तो आज आपको उम्मीद करता हूं ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि दिखाएं पहले मार्केटिंग करें और उसको बेचें, सेल्स। तो इसको कभी भी अलहदा नहीं रखना चाहिए। मैं कंपनियों के अंदर जो प्रैक्टिसेस देखता हूं वो उसमें मैं यही लोगों को मशवरा एडवाइस देता हूं एज अ बिजनेस कंसल्टेंट कि आप खुदारा जो सेल्स का बंदा है उसको मार्केटिंग भी उसके साथ अटैच करें, क्योंकि बगैर जब वो सेल क्लोज करने जाता है या किसी को माल बेचने जाता है डायरेक्ट सेलिंग पे या इनडायरेक्ट सेलिंग पे, तो वो जो है मार्केटिंग तो कर रहा होता है ना किसी जिम्रे में, उस प्रोडक्ट के फीचर बेनिफिट तो बता रहा होता है ना। तो इन बातों का ख्याल किया करें। तो सेल्स और मार्केटिंग को हमेशा पैरेलल होना चाहिए, एक साथ चलना चाहिए, तब जाके जो है आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छे तरीके से। देखें बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट को बेचना एजुकेशन कहलाती है। वो कस्टमर को एजुकेट कर रहा होता है, पढ़ा रहा होता है, बता रहा होता है। जब फीचर और बेनिफिट बता रहा है, समझा रहा है, तो ये एजुकेशन ही तो है, एजुकेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को किस तरह से बेचना है, प्रोडक्ट का इस्तेमाल बता रहा है कि साबुन है, अब उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है और कितनी बार इस्तेमाल करना है। ऐसी पेन है, पेंसिल है, और जितने भी दुनिया भर के प्रोडक्ट, शैम्पू है, एफएमसीजी प्रोडक्ट हो या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो, मोबाइल है, स्मार्टफोन है, उसको एंड्रॉयड मोबाइल को कैसे चलाना है, एप्पल के फ़ोन को किस तरह से चलाना है। तो 10 चीज़ें होती हैं जो कि एजुकेट करनी पड़ती हैं। जिस तरह से हम मोबाइल फ़ोन चलाते हैं तो वो येस नो कैंसिल, येस नो कैंसिल, इस तरह से वो हमें खुद एजुकेट कर रहा होता है। इसी तरह से हमें प्रोडक्ट को बेचने के लिए सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर हमें कस्टमर को, कंज्यूमर को एजुकेट करना पड़ेगा, तभी हम एक अच्छे प्रोफेशनल, सेल प्रोफेशनल या मार्केटिंग प्रोफेशनल बन सकते हैं। तो सेल्स की कैटेगरी, जो 3 कैटेगरी स्ट्रॉन्ग कैटेगरी, मैं आपको बताऊं कि डायरेक्ट सेलिंग, यानी आप डायरेक्ट जाके कस्टमर को माल देकर आते हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग है। यानी मैं एक सेल प्रोफेशनल हूं, मैं कंपनी में गया,
اور मैं अपना प्रोडक्ट, जैसे फर्ज करें आजकल सोलर सिस्टम्स की बड़ी भरमार है, तो सोलर सिस्टम मैं लेके गया कंपनी के पास और मैंने उनको सारे फीचर बेनिफिट्स बताए कि ये वक्त की ज़रूरत है, आपकी बिजली बहुत कम कंज्यूम होगी, और जो है हमारे पाकिस्तान की सबसे ज़बरदस्त बात ये है कि सूरज जो है वो 365 दिनों में 300 दिन तक तो सूरज नमूदार होता है, जिसकी वजह से आपको सोलर एनर्जी के थ्रू पावर जनरेशन है, ये पावर जनरेशन है कि जिसके ज़रिए से आपको इलेक्ट्रिसिटी सस्ते दामों मिलती है, बिजली कंज्यूम होती है और आपका बिजली का बिल कम आता है। तो इस तरह से आपको बेनिफिट्स बताने, तो ये डायरेक्ट सेलिंग हो गई। इनडायरेक्ट सेलिंग क्या होती है? आपने अपना प्रोडक्ट अब डायरेक्ट जाके नहीं बेच रहे कंपनी को, बल्कि आपने कंज्यूमर्स और आई बॉल्स और जितने ह्यूमन ट्रैफिक कस्टमर्स कंज्यूमर्स हैं उनको आपने बोल दिया भाई वो फलानी दुकान है ना, वहां पे हमारा प्रोडक्ट है, आप वहां से जाके ले लें। इनडायरेक्ट, यानी अब आपसे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं रहा कंज्यूमर का, इनडायरेक्ट तीसरी पार्टी आ गई, थर्ड पार्टी। जब थर्ड पार्टी इंक्लूड हो जाती है सेलिंग के अंदर तो वो इनडायरेक्ट सेलिंग हो जाती है। आपको समझ में आ गई बहुत अच्छी तरीके से। और फिर तीसरी जो कि इंटरनेट सेल्स या डिजिटल सेल, ये चीज़ तो आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है, और स्पेशली जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होते हैं, और फेसबुक ने भी एक ई कॉमर्स टाइप का एक एल्गोरिथम और मैकेनिज्म बनाया है जिसमें आप अपनी एक शॉपिफाई शॉप बनाते हैं, सही, अपने प्रोडक्ट वगैरह सब कुछ डालते हैं अकॉर्डिंग टू फेसबुक एल्गोरिथम, उसी हिसाब से बड़ी अच्छी खूबसूरत तस्वीरें, अपने प्राइसेस, टैग्स और इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन के साथ, तो देन फिर आप अपने उस प्रोडक्ट को जो है वो वहाँ डिजिटली सेल कर रहे होते हैं। और इंटरनेट सेल्स के अंदर जैसे मैंने बताया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वहाँ से भी आप एफिलिएट मार्केटिंग के ज़रिए बेच रहे हैं, और उस दूसरे तरीके होते हैं ब्रांड इंडोर्समेंट के ज़रिए सेल कर रहे हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि सेल्स की कैटेगरी में आती है। अब आ जाइए मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के अंदर सबसे पावरफुल जो आजकल, चलें मैं आपको फिजिकल बता दूं फिर डिजिटल बताऊंगा। फिजिकल मार्केटिंग का तरीका वही है कि बैनर्स, पम्फलेट्स, ब्रोशर, स्टैंडीज में जो आपके पैनाफ्लेक्स वगैरह लगे होते हैं, और ये सब चीज़ें अब जाहिर है कि ना सिर्फ ओल्ड हो गई बल्कि इन पे आई बॉल्स बहुत कम है। देखें इस पे कन्वर्जन नहीं है। मैंने एक पोस्टर लगाया अपने घर के बाहर, सही है, अब वो कितने लोग आगे उसको पढ़ रहे हैं। मैं आपको चले एक और मिसाल देता हूँ बड़ी ज़बरदस्ती। मैं अपने इस कोर्स की पम्फलेट बांट रहा था एक ट्रेड शो के अंदर। आप यकीन नहीं करेंगे कि उसके ऊपर एक MBA के ऑल्टरनेट के हवाले से एक लाइन लिखी हुई थी, तो लोगों ने सिर्फ जो MBA पढ़ा ना, तो वो मेरे पास लोग पम्फलेट लेकर आए और कहते हैं अच्छा जुनेद साहब आप जो हैं वो MBA करा रहे हैं लोगों को। मैंने बोला सर पूरा तो पढ़िए कि ये एक MBA का ऑल्टरनेट कोर्स है। MBA को 3.5 साल के MBA को एक्सट्रैक्ट करके ये मैं सारी डिटेल उसमें लिखी, फीचर्स और बेनिफिट्स लिखे थे। अच्छा पूरी कहानियां नहीं लिखा करें पम्फलेट्स, ब्रोशर्स, पैनाफ्लेक्सिस में। फीचर, बेनिफिट या कॉल टू एक्शन, आपकी सर्विस क्या है, आप क्या प्रोडक्ट दे रहे हैं, क्या सर्विसेज दे रहे हैं, वो बताया कीजिए। पूरी लंबी चौड़ी कहानियां नहीं लिखा करें। जब आपसे जाहिर है कस्टमर आपके पास आएगा, आपसे कांटेक्ट करेगा, तो देन फिर आप उसको सुनाइएगा, लेकिन उसको भी लंबी चौड़ी कहानी नहीं सुनाइएगा। देखिए कस्टमर के पास टाइम कम होता है, अटेंशन स्पैम बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। जब इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा भी होगा और आपका कस्टमर आपसे बोर नहीं होगा। लोगों को बोर नहीं करें, काम की बात करें, उसको जल्दी फारिग करें। तो मार्केटिंग के अंदर तो ये आपको मैंने बता दी कि फिजिकल मार्केटिंग जो है वो इस तरह से है कि एक तो ज़ाहिर है आप मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव रखते हैं, वो जाता है बंदा मार्केटिंग प्रोडक्ट की करके आता है, सेल वाले को अलग रखा हुआ है, मार्केटिंग वाले को अलग रखा हुआ है। ऐसे ना करें, ऐसे बिजनेस ना करें। सेल और मार्केटिंग को बिल्कुल मर्ज कर लीजिए, जैसे दो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी जाती है, माफ़ कर दें मुझे, तो इसी तरह से जो है वो सेल्स एंड मार्केटिंग को यूं जोड़ दीजिए, सही है। तो 1 और 1 11 होता है, 1 + 1 = 2 मैथमेटिकल मिथ है, लेकिन अगर बिजनेस के अंदर 1 + 1 = 11 होता है। 1 और 1 11, 1 और 1 11 की टीम बनाइए, हाई परफॉर्मेंस टीम बनाइए, तब जाके काम होगा। तो फिजिकल आपको समझ में आया कि बैनफ्लेक्स, ब्रोशर वगैरह, और इस पर कन्वर्जन आपको समझ नहीं आता यार कितने लोगों ने देखा और उस मेरे बैनर को देख के कितने लोग मेरे पास मेरा प्रोडक्ट खरीदने आए। ये चीज कि मेरा प्रोडक्ट उस बैनर को देख के कितने लोग लेने आए, ये कन्वर्जन नहीं पता चलता जनाब। लेकिन PPC, पे पर क्लिक, ये जो एक टर्म होती है SEO के अंदर ही, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, जब आप सोशल मीडिया पे अपने प्रोडक्ट को रखते हैं और उसको स्पॉन्सर पे लगाते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के, और उस पे लाइक्स और कमेंट्स के जरिए भी, और एक व्यूअरशिप के लिए स्टैटिस्टिक्स एक बड़ी ज़बरदस्त होती है फेसबुक के अंदर, यूट्यूब के अंदर और इंस्टाग्राम में, तकरीबन सब में एनालिटिक्स जो होते हैं। एनालिटिक्स का जो एक ऑप्शन होता है तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वो आपको स्टैटिकली बताता है
किस मुल्क से किस कैटेगरी के लोग को किन किन लोगों ने अपेयर किया, लाइक किया, शेयर किया, कमेंट किया, और वो आपको वहां से डाटा आपका जो है ना एक्विजिशन हो रही होती है, डाटा की एक्विजिशन हो रही होती है, ऑप्टिमाइजेशन हो रही होती है, वहां से डाटा आपका आ रहा होता है। अब वो डाटा आपने यूटिलाइज करना है, अपने प्लेटफॉर्म पे लेकर आना है, अपने मैकेनिज्म पे लेकर आना है। तो डिजिटल मार्केटिंग इस तरह से की जाती है कि तमाम, जैसे मैंने पहले बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आ जाइए, नमूदार हो जाइए, अपने फेसबुक पेज बनाइए, अपना फेसबुक ग्रुप बनाइए, और फेसबुक की अपने पर्सनली अपेयर होइए एज अ प्रोफेशनल, और वहाँ से अलग अपने प्रोडक्ट्स की सेलिंग कीजिए, वहाँ से अलग कीजिए, डाटा गैदर कीजिए। डाटा क्या गैदर कीजिए? लोगों को गैदर कीजिए, नेटवर्किंग कीजिए। नेटवर्किंग इज नेटवर्क। मैं बार बार ये इस चीज़ के ऊपर जोर दे रहा हूँ, जब तक लोग होंगे तो बिजनेस होगा, लोग नहीं होंगे तो बिजनेस कैसे होगा? आप तो दुकान पे आता है, कोई शॉप पे आता है, कोई फैक्ट्री पे आता है बंदा, तो आप मोबाइल पे लगे हुए होते हैं, हाँ भाई देख लो यार क्या भाई ये वो। अरे इस तरह इग्नोर नहीं किया करें, क्योंकि वो रिस्क लेकर आया था, वो अल्लाह ताला ने उसको भेजा था। आपने मोबाइल में पबजी और सोशल मीडिया के चक्कर में उसको गवा दिया। ये रिस्क दरवाज़ा खटखटाता है। पाकिस्तान में बिजनेस की कमी नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं। यहाँ एक आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन और आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है कि पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा है, पाकिस्तान में नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, पाकिस्तान में बिजनेस नहीं है। अरे जितना मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट के तौर पे बता रहा हूँ, और इकोनॉमिस्ट भी चले, मुझे आज समझ लीजिए कि जितना बिजनेस पाकिस्तान में है, शायद ही दुनिया के किसी मुल्क में इतना बिजनेस हो। अल्लाह ताला ने इतने ख़जानों के साथ इस मुल्क को बनाया है, पैदा किया है, तो कोई मामूली मुल्क हो सकता है। अंग्रेज़ों ने 1857 के ज़माने में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी, जब ये पूरा एक हिंदुस्तान था, जाहिर है हिंदुस्तान में वो बांग्लादेश भी था, वो पाकिस्तान भी था, तो जनरल हैरिस ने कहा कि हिंदुस्तान एक सोने की चिड़िया है। तो जाहिर है जो हिंदुस्तान है, और जो अब पाकिस्तान है, और जो बांग्लादेश है, ये तीनों एक ही चीज़ थे, एक ही मुल्क थे। तो अब इसमें जो अल्लाह ने ख़जाने बिछाए, और इन मुल्कों में जो अल्लाह ताला ने नेमतें हमें दी हैं, वो हम जब यूटिलाइज नहीं करें, दूध की रखवाली बिल्ली करे, तो फिर क्या होगा? फिर तो दूध को बिल्ली ही पिएगी। तो हम इसको सही तरह से यूटिलाइज करें, लोगों की फलाह बहबूद करें। जब अच्छे हम एंटरप्रेन्योर बन के निकलेंगे तो अच्छी जॉब प्रोड्यूस होगी, क्रिएशन होगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि फिजिकल प्लेटफॉर्म मार्केटिंग की और डिजिटल प्लेटफॉर्म, यहाँ से आप अपने बिजनेस को बूस्ट कर सकते हैं, बूम कर सकते हैं, पेनिट्रेट कर सकते हैं, फैला सकते हैं। इसमें ज़ीरो मार्केटिंग कॉस्ट इस तरह से आ सकती है कि भाई देखें, ऑर्गेनिकली जाहिर है इतनी तेज़ी से लोग नहीं बढ़ते हैं, लेकिन मैंने तो आम लोगों के पास 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार लोग ऐड हुए हुए देखे हैं, और एक एक तस्वीर पे माशाल्लाह से 1-1 हज़ार लाइक, 2-2 हज़ार कमेंट, और माशाल्लाह भाई वीडियो का तो पूछें मत, 1.2K एक मामूली वीडियो पे ही 2K 3K या 10K तक भी व्यूज़ चले जाते हैं। लेकिन जब उनको मैं मशवरा दूँ यूट्यूब चैनल खोलने का, तो कहते हैं यार इतना टाइम कहाँ है? अरे यार इतना टाइम तो तुमने अपनी तस्वीर में और वीडियो में ही बर्बाद कर दिया, और चाय के होटल में और गली के नुक्कड़ पे बैठ के ही बर्बाद कर दिया, तो फिर यहाँ आने में तुम्हें क्या हर्ज हो रही है? तो भाई यहाँ आओ, अपने आप को यूटिलाइज करो। फिर बोलते हो नौकरी नहीं है इस मुल्क में बिजनेस नहीं है। यहाँ पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स ने, और जो हमारे पुराने सेठ लोग हैं, सेठिया निज़ाम चलाने वाले, उन्होंने बिज़नेस को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। ज़ाहिर है एक पैथेटिक किस्म का जो एजुकेशन सिस्टम है, वो एक पैथेटिक इकोसिस्टम के साथ है, तो वो प्रोफेशन क्रिएट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूस नहीं हो पाया। तो ये सेल्स एंड मार्केटिंग में मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अब प्रोफेशनल ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है ना, सॉरी, जो ओल्ड स्टोन एज वाली जो मार्केटिंग थी आपकी, वो अब ख़त्म हो चुकी है, वो अब बहुत मामूली रह चुकी है। हाँ, इसमें आप मार्केटिंग इस तरह से करें। चलिए मैं फिजिकल मार्केटिंग आपको बताता हूँ। अगर आपके पास रिक्शा है, या रिक्शे वाला आपका दोस्त है, रिक्शे वाले के पीछे जो साइज़ होता है ना, उस साइज़ के हिसाब से अपना एक पैनाफ्लेक्स बनाइए और उसके पीछे पेस्ट कर दीजिए। आपका जो भी बिजनेस कारोबार है, जब ट्रैफिक जैम होता है ना, यहाँ कराची में और पाकिस्तान के अंदर, इतनी आई बॉल्स उसको देखती हैं, जब ट्रैफिक जैम हो या ना हो, उसके पीछे पीछे जो गाड़ियाँ चल रही होती हैं। हमें तो पढ़ने की क्यूरियोसिटी की बहुत आदत है एज अ नेशन, तो भाई वो रिक्शे के ऊपर जो पैनाफ्लेक्स होता है उसको पूरा चार्ट लेते हैं, पढ़ लेते हैं। अब उसमें काम की बातें आपने लिखनी है, बहुत ज़्यादा टेक्स्टफुल किस्म का पैनाफ्लेक्स नहीं बनाइएगा। तस्वीर हो, प्रोडक्ट की तस्वीर खूबसूरत तरीके से नुमायां हो, ज़बरदस्त। अब तो कोविड-19 के बाद जो है वो आई थिंक 150-200 के, यानी रिक्शे के साइज़ के जो पैनाफ्लेक्स हैं,
रक्षे के साइज के, जो रक्षे के साइज के पीछे लगते हैं, अच्छा उसी साइज के आपके वैन और दूसरी गाड़ियों में भी लग जाते हैं। तो रेट पूछ लीजिएगा, रेट तो खैर बहुत ज़्यादा कम हो गए पैनाफ्लेक्सिस के। तो अपनी गाड़ियों को यूटिलाइज कीजिए अल्लाह के वास्ते मार्केटिंग के लिए। रिक्शा है या अगर आपकी अपनी गाड़ी है तो उसके साइड दरवाज़ों में या पीछे जो उसकी डिग्गी होती है, डिग्गी के ऊपर जो शीशा होता है उस पर पैनाफ्लेक्स लगाइए। ये मैं आपको प्रोफेशनल जो फिजिकल मार्केटिंग है ना, आउटबाउंड मार्केटिंग जो होती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर डिजिटली मैंने आपको बता दिया, थर्ड पार्टी मार्केटिंग वेबसाइट्स जो है ना, जैसे इल्म की दुनिया .com हो गया, हमारी वेब.com हो गया, इन लोगों से ज़रा दोस्ती करें, इनसे ज़रा पूछिए कि क्या रेट है, क्या टैरिफ है आपका, पेड प्रमोशन में कितने लेते हैं, दोस्ती यारी हो गई तो फ्री में भी कितना काम हो सकता है आपका, क्योंकि इन वेबसाइट्स पर ट्रैफिक है। ई कॉमर्स वेबसाइट ज़ाहिर है इंटरनेशनली जो है वो तो आपकी एक्सेस नहीं होती पाकिस्तान में, तो उसमें आप बिजनेस नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पे आपने जो है हर जगह दिमाग चलाना है, वेबसाइटों पे जाएं, फेसबुक के अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट है यार, वहाँ पे भी ज़रा टाइम दिया करें, देखें बिजनेस कैसे हो रहा है, प्रोडक्ट को कैसे डिस्प्ले किया जाता है। ई कॉमर्स वेबसाइट्स देखा कीजिए, मुख्तलिफ वेबसाइट्स देखा कीजिए। ये जब तक मार्केट रिसर्च नहीं होगी आप अच्छी तरह से सेल्स एंड मार्केटिंग नहीं कर सकते। सेल्स एंड मार्केटिंग की रिसर्च बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए बॉस, बहुत स्ट्रांग रिसर्च होगी और एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव होगा तो आप एक अच्छे मार्केटर बन सकते हो, एक सेल्स प्रोफेशनल बन सकते हो।